हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। जो कि मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 और 2 है, b इक्वल टू 3 इंटू 4 है। तो a क्रॉस b हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसमें कितने उपसमुच्चय होंगे ये भी कैलकुलेट करना है। तो आपको पहले a क्रॉस b कैलकुलेट करना है। मैंने आपको a क्रॉस b कैलकुलेट करने का तरीका कई बार बताया है और ये बहुत ही ईजी होता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें क्या करना है, इजली 1 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। 1 3 आ गया, 1 4 2 3 2 4, यानी कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, उपसमुच्चय को हम क्या लिखते हैं, उपसमुच्चय, यानी कि सबसेट कितने होते हैं। सबसेट की जो डिफिनीशन होती है वो होती है 2 पावर n। इसके लिए 2 पावर n यानी यहाँ पे कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 4 एलिमेंट, यानी कि 2 पावर 4। 2 पावर 4 कितना होता है, 2 पावर 4 होता है हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। टोटल हमारे कितने एलिमेंट बनेंगे, यहाँ पे सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास 16 एलिमेंट होंगे, जिसमें पहले आप बना लीजिए 1 2, ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ये भी बन जाएंगे हमारे पास। और फिर आप सीधे इन दोनों को मिला के बना लीजिए, कौन कौन से, 1 3 1। इसी तरीके से करके आप पूरे करके 16 एलिमेंट बनाकर मुझे कमेंट में नाम लिखकर बताएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी। अब आते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन 9 में, जो कि दिया गया है। मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं, जहाँ n ऑफ a क्या है हमारे पास। इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो n ऑफ a हमारे पास क्या है, 3, और n ऑफ b हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। यदि हम x1 y1 x1 y2 z1 a क्रॉस b में है तो a और b ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास क्या, a क्रॉस b हमें क्या दिया गया है, a क्रॉस b इक्वल टू हमें दिया गया है। इसके हम समुच्चय बना लेते हैं, एक सेट हम बना लेते हैं। हमारा सेट क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेट होगा x1 y2 z1, और यहाँ पर ये क्या है, ए बी याद करना है। एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो हम इनको एक साथ मर्ज भी नहीं कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एन ऑफ 1 ज्ञात करना है, एन ऑफ ए। तो आपको पता है जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं, ए के एलिमेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई और जेड, एन ऑफ ए आ गए। अब हमें एन ऑफ बी कैलकुलेट करना है। तो जो पीछे वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बी के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, पीछे वाले एलिमेंट में क्या है, 1 2, तो 1 2 1, तो 1 2 1 1 को हम 2 बार नहीं लिखते हैं किसी भी सेट में, तो 1 2 बस आ गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ लिखे हुए थे एलिमेंट वो बिल्कुल सही है। एन ऑफ ए इक्वल टू 3 है और एन ऑफ बी इक्वल टू क्या है, 2 है। हमने ए और बी को ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में 9 अवयव हैं, जिसमें से -1 और 0 तथा 0 और 1 भी ज्ञात है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एन ऑफ, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए क्रॉस ए इक्वल टू 9, यानी कि हम एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए करें तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो हमें क्या, इससे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, इससे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास जिसमें भी है, जिसमें क्या दिए गए हैं, ये दो हमारे पास कोई भी कंडीशन दी गई है, जो कि क्या है, -1 0 0 और +1। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए के ज्ञात करें तो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के हैं हमारे पास -1 0, अब 0 हम 2 बार लिखेंगे नहीं, तो 1, यानी कि नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1 0 1, यानी कि 3 एलिमेंट है। तो एन ऑफ ए यानी कि 3 क्रॉस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास, एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, -1 0 और 1, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, दिया है इसमें शेष ए क्रॉस ए भी ज्ञात करना है। तो ए हमें मिल गया है, तो हम ए क्रॉस ए आराम से ज्ञात कर रहे हैं। ए क्रॉस ए इक्वल टू, ए के एलिमेंट हमारे पास है -1 0 1, मल्टीप्लाई करना है -1 0 और 1 से। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 का हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, -1 0 -1 1। अब क्या करना है हमें, अब 0 का क्या करेंगे, 0 -1 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना है, 1 -1, ठीक है, 1 0 1 1, ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस ए के सारे प्रोडक्ट। ये हमारा 2.1 खत्म हुआ। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। आपको जो भी समझ में नहीं आया तो अब मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा।